2019 में एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था पति पत्नी और वो। 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक केस आया। उस केस पर अगर फिल्म बने तो उसका नाम हो सकता है पति पत्नी वो और बच्चा। 28 जनवरी 2025 के दिन सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देता है। उस आदेश के अनुसार पत्नी के व्यभिचार से पैदा हुई संतान का पिता उसके पति को माना गया, न कि पत्नी के प्रेमी को। यहां तक तो बात हुई वर्तमान कानून की। अब थोड़ा सा इस केस के सांस्कृतिक पक्ष को भी समझ लेते हैं। आखिर संतान को पिता या पुरुष के नाम से ही क्यों जाना जाता है? अगर इस तरह के सवालों पर कल्चरल सिंबोलिज्म के नजरिए से विचार किया जाए तो हमारे सामने कई दिलचस्प बातें आती हैं। हालांकि कई ऐसे समुदाय हैं जिनमें कि माँ के नाम से या मामा के ब्लड के नाम से जो है संतान को जाना जाता है, लेकिन एक व्यापक जो फिनोमिना है उसके तहत जो पुरुष है उसी के नाम से संतान को जाना जाता है। भारतीय मिथकों में ऐसे अनेक पात्र हैं जिन्हें महान समझा जाता है और जो पत्नी के व्यभिचार के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं। यह अलग बात है कि उन मिथकों में पत्नी द्वारा विवाह के बाहर यौन संबंध बनाने को व्यभिचार नहीं कहा गया है, क्योंकि उन मामलों में पत्नी द्वारा व्यभिचार करने को पितृसत्ता की स्वीकृति रही है। उन मिथकों में यह माना गया है कि स्त्री की यौनिकता यानी उसकी सेक्सुअलिटी उसके पति की संपत्ति है और पति अपनी पत्नी को कह सकता है कि वह पति का हित साधने के लिए किसी और पुरुष के साथ बिस्तर साझा करे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट लीला दुबे का अध्ययन बताता है कि महाभारत में संतान पाने के लिए पति का विकल्प चुनने का भी उल्लेख मिलता है। 27 सितंबर 2018 से पहले तक भारतीय कानून में पति को ऐसा अधिकार मिला हुआ था। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 497 के तहत भारत में पति को ऐसा अधिकार मिला हुआ था। 27 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्शन 497 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिनमें से पत्नी को अपनी संपत्ति समझना भी एक प्रावधान था। इस बात को और समझने के लिए 27 सितंबर 2018 से पहले के सेक्शन 497 का अध्ययन किया जा सकता है। अगर पीछे जाएं तो कुछ पारंपरिक कानूनों में माना गया है कि स्त्री खेत होती है। ऐसी प्रतीकात्मकता में माना गया है कि स्त्री का मालिक पति है, इसलिए उसकी सेक्सुअलिटी के प्रतिफल पर भी मालिक का अधिकार है। भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा में स्त्री को धरती और पुरुष को बीज माना गया है। बीज और खेत की प्रतीकात्मकता की ज्यादा गहरी समझ के लिए कुछ स्कॉलर्स को पढ़ना मददगार हो सकता है। लीला दुबे, इरावती कर्वे और शमशुल इस्लाम ने इस विषय पर अध्ययन किया है। लीला दुबे का एक लेख है जिसका शीर्षक है धरती और बीज। यह लेख राजकिशोर द्वारा संपादित किताब स्त्री के लिए जगह में प्रकाशित हुआ है। इस किताब में शमशुल इस्लाम का भी एक लेख है। उस लेख का शीर्षक है क्योंकि औरत तुम्हारी खेती है। लीला दुबे ने अपने लेख के अंत में लिखा है कि धरती और बीज के रूपक के माध्यम से मानवीय प्रजनन में स्त्री और पुरुष के असमान योगदान की जो कल्पना की गई है वह एक ऐसी व्यवस्था को तार्किकता प्रदान करती है जिसमें स्त्री उत्पादक संसाधनों से कट जाती है, उसका अपनी श्रम शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं रहता और वह अपने बच्चों पर अधिकार से भी वंचित रहती है। इसी लेख में लीला दुबे लिखती हैं कि धरती को जोता जाता है, चीरा जाता है और खोदा जाता है। संभोग के लिए जुताई एक आम रूपक है। पुरुष अपनी कामेच्छा व्यक्त करने, संकेत देने और स्त्री व उससे पैदा हुई संतान पर अपना हक जमाने के लिए इस शब्द योजना का उपयोग करता है, यानी इस फ्रेज का उपयोग करता है। यहां पर इस तथ्य को रेखांकित करना जरूरी है कि संतान को पिता के नाम से जाने जाने में भी इंटरसेक्शनैलिटी का विचार काम करता है। अगर स्त्री की जाति पुरुष की तुलना में काफी निम्न हो तो संतान को पुरुष के नाम से नहीं जाना जाता। निश्चित तौर पर पारंपरिक नियमों में कास्ट और जेंडर इंटरसेक्शनैलिटी एक मजबूत कारक है जो पैटर्निटी और लेजिटिमेसी के सवाल को और भी जटिल बना देता है।
अपने उसी लेख में लीला दुबे ने महाभारत, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों के संदर्भ लेते हुए भारतीय संस्कृति में पैबस्त धरती और बीज की अवधारणा की निरंतरता को दिखाया है। लीला दुबे ने लिखा है कि गौंड, औरांव और मुंडा जैसी खेतीहर जातियों में भूमि के संदर्भ में पितृवंशावली का सिद्धांत ज्यादा मजबूत है। चाहे वह सामुदायिक नियंत्रण की जमीन हो, पितृवंश के कब्जे की जमीन हो या पितृवंशीय कुटुंब की 2 या 3 पीढ़ियों का परिवार हो। स्त्रियों को बेटी या पत्नी किसी भी रूप में भूमि का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जिस विधवा के बच्चे छोटे होते हैं उसका पति की भूमि पर हक है, लेकिन यह हक बहुत सीमित है। लीला दुबे ने आगे लिखा है कि धरती और बीज का रूपक न सिर्फ हिंदू समुदाय में बल्कि पितृवंशावली यानी पैट्रिलिनी को मानने वाले सभी समुदायों में प्रचलित है। इनमें जनजातियां भी शामिल है। अधिकांशतः भारतीय मुसलमानों में भी यह अवधारणा मान्य है। इसका उल्लेख उनके ग्रंथों में भी है। यही बात ईसाई धर्म ग्रंथों और यूनानी मिथकों के विषय में भी कही जा सकती है। इस्लाम में औरत को खेत समझने के रूपक को शमशुल इस्लाम ने अपने एक लेख में उजागर किया है। शमशुल इस्लाम एक समाज वैज्ञानिक हैं। उनका एक लेख है जिसका शीर्षक है क्योंकि औरतें तुम्हारी खेती हैं। अपने इस लेख में वे लिखते हैं कि कोट कुरान के अध्याय सूर तुलबकर में इस बात को बहुत स्पष्ट करके लिखा गया है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए ऐसी हैं जैसे खेती की जमीन, इसलिए जिस तरह जाओ उसमें खेती करो और भविष्य का सामान अर्थात औलाद पैदा करो। अनकोट। औरत को जमीन, खेत आदि समझने का विचार पितृसत्ता पर टिके हुए तमाम धर्मों में मिलता है। अब बात थोड़ी कर लेते हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 33 में लिखा हुआ है कि स्त्री क्षेत्र रूप कही गई है और पुरुष को बीज रूप कहा गया है, यानी स्त्री जमीन है जिसे जोता जाता है। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 35 में लिखा हुआ है कि बीज और क्षेत्र में बीज की ही प्रधानता होती है। मनुस्मृति ने बीज और जमीन के रूपक का इस्तेमाल करके संतान पर पुरुष का अधिकार स्थापित किया है। मनुस्मृति स्त्री और पुरुष के बीच संभोगों को खेती करने के समकक्ष बताती है। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 36 में संभोग को खेत जोतना कहा गया है। इस श्लोक में लिखा हुआ है कि कोट समय से जोते हुए खेत में जैसा बीज बोया जाता है वह बीज उसमें अपने गुणों के अनुसार ही उत्पन्न होता है। अनकोट। यानी स्त्री निष्क्रिय है, निर्जीव है, केवल पुरुष ही सजीव है। यह धारणा है मनुस्मृति की। मनुस्मृति में पत्नी के व्यभिचार को एक खास शर्त के आधार पर सही माना गया है और वह शर्त यह है कि पत्नी पति की सहमति या पति के आदेश का पालन करने के लिए व्यभिचार कर सकती है। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 59 में लिखा हुआ है कि कोट निज स्वामी से संतान न होने पर स्त्री पति की आज्ञा से अपने देवर व अन्य सपिंड पुरुष से इच्छित पुत्र का लाभ कर सकती है। अनकोट। यहां तक कि मनुस्मृति में किसी विधवा को गर्भवती करने का नियम भी बताया गया है। मनुस्मृति के अध्याय 9 का श्लोक 60 कहता है कि गुरु के द्वारा नियुक्त पुरुष रात के समय शरीर पर तेल लगाकर चुपचाप किसी विधवा में एक पुरुष उत्पन्न कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यह साहित्य पुराना हो चुका है और अब इस साहित्य की बात करने वाले लोग नहीं रहे हैं। अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर से छपने वाली किताबों को देखें तो वहां आपको अनेक पुस्तकें उस अवधारणा को प्रसारित करती हुई दिखाई देंगी जो स्त्री को पुरुष का सेवक और गुलाम समझती है। इस खतरनाक अवधारणा को प्रसारित करने वाले साहित्य के रूप में गीता प्रेस से छपने वाली कुछ पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, जैसे नारी शिक्षा, गृहस्थ कैसे बने, स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा, दाम्पत्य जीवन का आदर्श और कल्याण का नारी अंक।
ये वो किताबें हैं गीता प्रेस से छपने वाली, जिनको पढ़ा जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि अभी भी ये विचार जो है, स्त्री को खेत समझने वाला, स्त्री को निर्जीव समझने वाला, स्त्री को दास समझने वाला, गुलाम समझने वाला और केवल सेवक समझने वाला जो विचार है, वह अभी भी निरंतर चल रहा है। और एक बड़ा प्रकाशन समूह यानी गीता प्रेस गोरखपुर इस तरह का साहित्य आज भी छाप रहा है और जिसे घर घर पहुंचाया जाता है। तो साथियों, ये वो तमाम किताबें हैं जो स्त्री को पुरुष की गुलाम मानती हैं। इसलिए इस केस के कानूनी पक्ष को समझने के साथ साथ इसके सांस्कृतिक और धार्मिक पक्षों को भी समझना चाहिए। साथ ही यह भी समझा जाना चाहिए कि भारत में भले ही हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम कठमुल्लावाद एक दूसरे के खिलाफ दिखते हों, लेकिन स्त्रियों को पराधीन बनाए रखने की अवधारणा को बचाए रखने में दोनों में गहरी दोस्ती है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाने का दावा करने वाले गीता प्रेस जैसे स्त्री विरोधी प्रकाशन संस्थान को गांधी शांति पुरस्कार देते।